खबर पटना के पालीगंज के दुल्हिन बाजार से, जहां महुआ बाग में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसके बेटे के सामने ही अपराधियों ने गोली मार दी है। बड़ी खबर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान को गोली मारी गई है। मृतक की पहचान दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के महुआ बाग के रहने वाले सुदामा यादव के रूप में हुई है। हत्या करने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या की घटना को अंजाम देते समय मृतक के बेटे जितेंद्र कुमार को अपराधियों ने बगल हटने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर उसे भी गोली मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक के पुत्र का कहना है कि वो हत्यारों को पहचानता है और इस शख्स से उसकी कुछ रोज पहले मामूली विवाद भी हुआ था। हम लोग खेत बटा रहे थे, हमारे पिताजी। अच्छा। उसी समय आया लोग, हाँ। बाबूजी पे गोली चला दिया। हम भी वहीं पर थोड़ा सा बैठ कर, वो भी बोला कि जान से तुमको भी मार देंगे। हम अलग में बैठ गए, देखे गोली मारते हुए। मैं देखा। क्या मामला, पुरुष से कोई मामला था क्या? कोई मामला नहीं था। शुरू से थोड़ा लड़ाई चलता था उससे। और कटिहार में रोजगार सृजन के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पशुपालन विभाग परिसर में कभी मुर्गी पालन का बड़ा फार्म हाउस हुआ करता था, जहां सरकारी स्तर पर अंडा उत्पादन के अलावा चूजा मशीन भी लगाया गया था। मगर रखरखाव और पशुपालन विभाग के रवैये से सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अब इस जिले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के प्रभार मिलने से एक नई उम्मीद जगी है कि अब हालात में सुधार होगा। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़े हुए जो विषय हैं, जहां कटिहार में इस विभाग के द्वारा और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के विकास में और ख़ास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का काफ़ी बड़ा महत्व है। बिहार के डिप्टी सीएम को पशुपालन विभाग का भी प्रभार मिला है और ये कटिहार उनका गृह जिला है। लेकिन पशुपालन विभाग में एक दुखद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरसों से जो पशुपालन विभाग की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है, उसका कायाकल्प नहीं हो सका है। हालांकि अभी भी जो विभाग के अधिकारी है उनको कई उम्मीद है कि जो डिप्टी सीएम को नया प्रभार मिला है उसके बाद इस विभाग का कायाकल्प होगा। क्या उम्मीद है, आइए कटिहार जिला पशुपालन अधिकारी से बात करते हैं। सर, डिप्टी सीएम को प्रभार मिला पशुपालन विभाग का भी, अब एक नई उम्मीद जगी, क्या उम्मीद है, क्या संभावना है? हम लोग को लगता है कि पशुपालन में जो त्रुटियां हैं, जो कमी है, उनको इनके आने से, इनके बनने से हम लोग को फायदा पहुंचेगा और जो यहाँ किसान है, गरीब है, उनको लाभ पहुंचेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। कोयला खदान से कोयले की चोरी तो आम बात है, लेकिन चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का नया तरीका हैरान करने वाला है। आप भी देखिए। भागती ट्रेन और दौड़ती ट्रेन पर दौड़ता बच्चा। तस्वीर हैरान करने वाली है, आप एक बार फिर से देखिए। देखिए कैसे इस तेज रफ्तार दौड़ती मालगाड़ी के ऊपर यह नाबालिग दौड़ रहा है। गलती से इसे किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन मत समझ लीजिएगा। ये कोयला चोरी का खतरनाक तरीका है। अब जरा कोयला चोरी के इस पूरे तरीके को देख लीजिए। देखिए कैसे चलती ट्रेन पर ये बच्चे चढ़ रहे हैं और कैसे ये युवक ट्रेन से कोयला नीचे फेंक रहा है। जैसे ही मिशन कोयला चोरी कंप्लीट होता है, ये लोग तुरंत नीचे उतर आते हैं। अब ये जान लीजिए कि इस तरह की खतरनाक कोयला चोरी होती कहां है। तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। धनबाद के खानुडीह स्टेशन से कुछ दूरी पर बेनीडीह रेल साइडिंग है। यहाँ बीसीसीएल का कोयला मालगाड़ी में लोड होता है। कोयला लादकर मालगाड़ी जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, कोयला चोर मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है कोयले की चोरी।
हालांकि खानुडीह के स्टेशन मास्टर कहते हैं कि समय समय पर कोयला चोरों पर कार्रवाई भी होती है। बीच बीच में आरबीएसटी द्वारा छापेमारी की जाती है, ठीक है, और भाई जो चढ़ते हैं उसके ऊपर रोक भी लगाया जाता है। अब आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि भाई वो खतरनाक तरीके से उसके ऊपर ये कर रहे हैं। अब जानकारी मिली है, आपसे आपको पुनः सूचित किया जाएगा, तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। कोयला चोरी का ये तरीका जानलेवा है। एक तो चलती ट्रेन से गिरने का खतरा, दूसरा ट्रेन के ऊपर से गुजरती हुई टेंशन तार के चपेट में आने का जोखिम। जरा सी चूक हुई और जिंदा इंसान राख हो जाएगा। सवाल है, अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? रेलवे, बीसीसीएल, पुलिस या फिर प्रशासन? क्या यह सचमुच अधिकारियों को नहीं दिखता? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गोड्डा से राजधानी रांची तक का सफर अब आसान हो गया है। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद राजधानी रांची के लिए ये दूसरी ट्रेन गोड्डा से मिल रही है। इससे पहले एक ट्रेन मिली जरूर थी, पर अधिक समय लगने के कारण लोग उस ट्रेन को पसंद नहीं कर रहे थे। नई ट्रेन का उद्घाटन 9 अप्रैल को किया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। सफलता की कड़ी में गोड्डा के लिए एक और अंग अब जुड़ चुका है। जी हाँ, गोड्डा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं और गोड्डा रेलवे स्टेशन को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। सीधे गोड्डा से राजधानी रांची के लिए ट्रेन मिल गई है। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची के लिए गोड्डा से सीधी ट्रेन मिली है। हालांकि गोड्डा से इससे पहले भी एक ट्रेन चलती थी, जिसका रूट काफ़ी ज़्यादा उल्टा होने के कारण लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पर एक शॉर्ट रूट में जो ट्रेन कहते हैं वो गोड्डा को दे दिया गया है, यानी कि दुमका इंटरसिटी का एक्सटेंशन कर गोड्डा तक लाया गया है। और आने वाले 9 तारीख को, जी हाँ 9 अप्रैल को उस ट्रेन का इनॉग्रेशन, उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। बताया जाता है कि गणमान्य आएंगे और उस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ उद्घाटन उस ट्रेन का किया जा रहा है और नियमित रूप से चलने को लेकर अब तक कोई भी निर्देश रेलवे की ओर से स्पष्ट नहीं किए गए हैं। हालांकि उद्घाटन के बाद बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में उस ट्रेन का परिचालन यहां से चालू होगा और बताया गया कि यहां से दुमका इंटरसिटी जो थी उसे ही एक्सटेंड किया गया है और दुमका और गोड्डा के बीच में उस ट्रेन के 4 स्टॉपर्स दिए गए हैं जहां पर कि वो रेलगाड़ी रुकेगी। हालांकि नियमित रूप से नहीं चलने का एक कारण बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की कमी गोड्डा रेलवे स्टेशन पर है। तीसरा प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है। मई के पहले हफ्ते में जब वो बन जाएगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में सुचारू रूप से उस ट्रेन को यहां से चलाया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि गोड्डा से रांची के लिए जो ट्रेन चलने वाली है वो उस ट्रेन का उद्घाटन 9 तारीख को हो जाएगा और नियमित रूप से चलने को लेकर सब कुछ स्पष्ट जब हो जाएगा तो वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस